कभी लोग सुनने रह रहे थे। एक बार महात्मा जी प्रवचन और उपदेश दे रहे थे और बहुत बड़ी संख्या में ऑडियंसेस बैठे थे, तो वो लंबा प्रवचन देने लगे। देते देते जब वो आंख मीच के देते जा रहे थे, जब प्रवचन ना चलता है तो लगातार चलता है, धारा प्रवाह बोले जा रहे थे। और अंत में जब आंख खोली तो एक व्यक्ति बैठा मेरा, उससे पूछा, उससे कहा कि भाई इतने ज्यादा लोग श्रोता थे, उन श्रोता में सुधीर श्रोता आप ही है जो मेरी बात को समझ पाए। उसने कहा गुरुजी आपके नीचे बिछी हुई है जो दरी है ना, चटाई है, ये मेरी है, इसलिए आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप उठेंगे तो मैं लेके जाऊंगा। परिस्थितियां कुछ वैसा ही बन रही है। आशीर्वाद के लिए हमारे सबके बीच में युवाओं को भी आशीर्वाद देने के लिए जो प्रतिभाएं अपना लोहा मनाते हुए इस जालोर जिले के अंदर अपना नाम कमा रही है, अपने माँ बाप का नाम कमा रही है, समाज का नाम कमा रही है, इनसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इनका बहुत बड़ा भविष्य है, भारत का भविष्य है। इनको मान सम्मान देने के लिए, माँ सरस्वती के साधकों को प्रणाम करने के लिए, उनको 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 सम्मान देने के लिए बहुत बड़ा आयोजन। और इस आयोजन के अंदर जिन युवाओं ने अपनी टीम बना करके, नरेश भाई शायद एक व्यक्ति से ये काम, इतना बड़ा काम नहीं होता, और सर ने इतने बड़ी टीम लगी होगी, इतने भामाशाह लगे होंगे। भाई सरनाऊ को तो आपने आज विश्व समाज के पूरे पटल पर ला करके दे दिया है। कहीं कहीं लोग ये नहीं कह सकते कि सरनाऊ कहाँ पर है, सरनाऊ सन्नाटा बुला दिया आप तो। भाई अपने बीच विराजमान आशीर्वाद देने के लिए एक जैन संत हुआ करते थे, कड़वे वचन, उनकी एक पुस्तक है। वो कटु वचन बोलते थे और सबसे बोलते थे और समाज को प्रेरित करते थे। गुरुजी भी उसी तरह से, दवाई कड़वी होती है परंतु वो गुणकारी होती है। आपको सत्य वचन पर चलने के लिए, 29 नियमों पर चलने के लिए जिस प्रकार से प्रखर उपदेशों के द्वारा सारे समाज को प्रेरित करते रहते हैं, ऐसे गुरुदेव डॉक्टर गोरदान राम जी शिक्षा शास्त्री जी के चरणों में वंदन। हमारे जज साहब आदित्य बिश्नोई जी, सुरजन राम जी जिला प्रधान जी, महासभा, काश उनके दर्द को, उनकी अभिव्यक्ति को कुछ आवाज आप भी दे पाए। चिंता समाज के उन युवाओं के प्रति है जो आप और हमारी है, अपनी औलाद की है। निश्चित तौर से अपने को उसके बारे में विचार करना चाहिए। जब दक्षिण में जाता था मैं, तो पूरे तमिलनाडु में एक ही नाम होता था, क्योंकि तमिलनाडु के हमारे महासभा के अध्यक्ष भी है आदरणीय मोहन कुमार जी खिलेरी। एक बार देखा कि हम तो अपना आइडेंटिटी कार्ड बना दिखा करके, टिकट दिखा करके अंदर घुसते थे एरोड्रोम पे, परंतु मोहन कुमार जी को कोई रोकने वाला नहीं था। मैंने कहा ये कोई क्या चमत्कार है भाई, आप 10-10 आदमियों को अंदर लेके जा रहे हो। तो निश्चित तौर से इसके प्रभाव का हम लोगों को भी लाभ मिला, अन्य लोगों को भी, अपने समाज के लोगों को भी वहां पर समाज में मिल रहा है। डीएसपी साहब कैलाश जी और भीलवाड़ा से लगातार 2 पीढ़ियों से मैं देख रहा हूँ, इनके पिताजी मांगीलाल जी और अमर सिंह जी अभी खुद दुलोहिया परिवार है, लोखा से उठ करके भीलवाड़ा के अंदर जाकर के पूरा नगर बसा दिया व्यवसायी के रूप में, बहुत बड़ा। और आपके यहाँ के रिश्तेदार है किशन जी कड़वासरा के पुत्र संजय, वो उनके यहाँ पर भी आए हुए हैं। नरसिंह जी बैंक मैनेजर साहब, मेरे साथी भंवरलाल जी प्रिंसिपल साहब, भाई बरसाराम जी ढाका मेरा अपने रिश्ते में पोता है, हीरालाल जी गुरु, यहाँ के प्रधान जी, यहाँ के सरपंच जी,
सरपंच जी का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर रहे थे। और दक्षिण में ही एक बड़े व्यवसायी जिन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की, अपने परिवार को जो बिश्नोई समाज के लोग हैं उनको संभाल करके आए। तो धनपत राज जी के बारे में बात कर रहे थे, वो हमारे भोजा सर से उठ करके गए हुए काली राणा है। धनपत राज जी भीमा, शांति देव जी, राणा राम जी युवा प्रखर वक्ता, और हमारे जवाई राणा राम जी, नहीं सॉरी अनंत कुमार जी और राणा राम जी। युवा तो कहाँ होंगे, मेरे साथ के हैं, मेरे साथी है, परंतु इन्होंने मेरे साथ में थोड़ी गैप मेंटेन कर लिया। काश ये कह पाते कि मेरे साथ मेरे साथी रहे, अध्यापक रहे, पब्बा राम ये कहते हैं, परंतु विधायक बन करके ये गैप मेंटेन कर लिया आपने, बहुत बड़ा गैप डाल दिया। विधायक अपनी जगह है, अब शिक्षक साथी के रूप में साथ में रहे हैं, वो अलग बात है। प्रवीण जी साहू और मंच पर विचारमान सभी शख्सियत आप नीचे सामने भी विराजमान, समाज के प्रभावी व्यक्तित्व, मातृशक्ति। निश्चित तौर से इतनी बड़ी संख्या में मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जालोर के युवा कितनी मेहनत करते हैं, और इसके बाद में 90 और 90 से 97% तक अंक हासिल कर लेना। कितनी मेहनत की होगी, कितना उनका इंस्पायरेशन होगा माँ बाप का, और लगातार कितनी मेहनत के द्वारा उन्होंने अपने ये स्थान अर्जित किए हैं। परंतु इसके लिए लगातार अपने को उनकी देखरेख करनी होगी, क्योंकि ये जो टीन एज है, इस टीन एज में व्यक्ति अगर सही रास्ता पकड़ लिया तो वो बहुत ऊपर जाएगा, और स्लिप हो गया तो नीचे की जमीन भी नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति हो जाती है। परंतु उसके पैरेलल उसके साथ साथ दूसरा कंपटीशन चल रहा है। जैसा आपके अध्यक्ष सुरजन जी ने कहा, इस कंपटीशन से समाज अगर तौबा करेगा तो निश्चित तौर से इस समाज के बराबर में कोई भी ऐसा समाज नहीं जो बराबर खड़ा हो सके। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि माननीय अध्यक्ष की आवाज को बुलंद करें, उसके साथ में जुड़ें, और इस व्याधि से निकाल करके जिस प्रकार से ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को सदकार्य पर लगाएं, मेहनत के अंदर लगाएं, और कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ें। निश्चित तौर से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, भारत का भविष्य आगे बढ़ेगा, भारत के अंदर हमारे समाज का भी नाम होगा। एक बात की ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जब ज्यादा बोलेंगे तो निश्चित तौर से उगता जाता है। लंबे समय तक 5 घंटे तक लगातार आपके धैर्य की मैं प्रणाम करता हूँ। पराकाष्ठा है ये धैर्य की, कि 5 घंटे तक लगातार बैठ करके सुनना, दूसरा तीसरा सुनाने से बढ़िया सुनना है। बहुत ज्यादा मेहनत है, उसके अंदर बहुत बड़ा धैर्य की आवश्यकता है। मैं इन युवाओं से, एक महान कवि अंग्रेजी में हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसकी कुछ पंक्तियां जो युवाओं को प्रेरित कर सके, उनके साथ मैं अपनी बात को लगभग पूरी कर दूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि मैं एक बियाबान जंगल, जहां पर हरियाली हरियाली घना जंगल था, और उसके अंदर पहाड़ियां थी, पहाड़ियों के ऊपर हिम आच्छादित था, बर्फ पड़ी हुई थी, बड़ा मनोहारी दृश्य था। ऐसी परिस्थिति वहां से निकल रहा था, तो मन में आ गया कि मैं यहीं पर रुक जाऊं और इस दृश्य को निहारता रहूं। परंतु बाद में जब उसको पता चलता है कि मुझे तो सूर्यास्त होने से पहले एक लक्ष्य को तक पहुंचना जरूरी था, तो वो कुछ लाइनें हैं। वुड्स बोलते हैं कि यहाँ पर वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं है, यहाँ पर वुड्स का मतलब जंगल है। वुड्स आर लवली, जंगल बहुत सुंदर है। डार्क एंड डीप, घना जंगल है, गहरा जंगल है, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, परंतु मैंने तो वादा कर रखा है,
miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. मुझे मीलों रास्ता तय करना है सोने से पहले। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी है। आपको कितना रास्ता अपने जीवन में तय करना है, ये लक्ष्य निर्धारित करके चलो। बहुत लंबा जीवन नहीं है, और इसके अंदर आप जो निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मीलों चलना होगा। सूर्यास्त से पहले आपको मीलों रास्ता तय करना पड़ेगा, यानी कि इस जीवन के अवसान से पहले आपको बहुत बड़ा सफर तय करना पड़ेगा। वो सफर कैसा होगा, क्या होगा, किस रास्ते पे चलेंगे, ये आपको निर्धारित करना है। मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, गुरु महाराज से आशीर्वाद चाहता हूँ कि ये समाज सन्मार्ग पर चले और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। ये आपसे निवेदन करता हूँ। एक कतिपय छात्रों को ऐसा महसूस होता है ऐसा महसूस होता है कि भी मेरे तो बहुत कम नंबर आए, मैं इनका कंपटीशन नहीं करवा पाऊंगा। परंतु बंधुओं, व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी बुक वार्मिंग से नहीं, किताब पढ़ते रहो और उससे अंक अर्जित कर लो, यही व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए हर एक कोर करिकुलर एक्टिविटीज जो शिक्षक लोग करते हैं, कभी खेलों में ले जाते हैं आपको, खेलों से आपके अंदर कंपटीशन की भावना होती है, कंपटीशन में हार जीत से भी आपको चिंता नहीं होती है। इसी प्रकार से आपको मंच मिल रहा है, वहां पर बोलने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार से आपको अनेक प्रकार के अवसर में सेवा का अवसर मिलता है और सेवा करते हैं आप, वो भी चीज है। तो ये सारी बातें हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्माण करती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन की कोई बात मैं आपको बताऊं, परंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, आई नेवर क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज। मैंने कॉलेज की आपके वो बोलते हैं चौखट को पार नहीं किया, कभी कॉलेज नहीं गया मैं, और कभी फर्स्ट डिविजन नहीं रहा, मैं फर्स्ट डिविजन रहा ही नहीं। I had been always second divisioner, कभी फर्स्ट डिविजनर नहीं रहा, कभी कॉलेज में नहीं गया है। मैं इंग्लिश हूँ, और बाकी जो मेरा करियर है वो आपको पता है कि मैंने कंपटीशन से हेडमास्टर भी बना हूँ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बना हूँ। पहला हेडमास्टर था विष्णोई समाज में आरपीएससी के माध्यम से। अगर मैं ये कहता मैं तो सेकंड डिवीजन रहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। परंतु जुनून के तौर पर अगर व्यक्ति जुनूनी होगा तो वो कर लेगा, चाहे कुछ भी हो वो कर लेगा। इसलिए आवश्यकता है, ज्यादा अंक हो अच्छी बात है, परंतु जुनून होना आवश्यक है उस लक्ष्य तरफ बढ़ने के लिए। और बाकी कैरियर आपके सामने क्या है क्या नहीं है। और प्राइवेटली एग्जाम दिया सारा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैं बीए हूँ, फौज में रहते हुए बियाबान में जंगल में बैठ करके पढ़ता रहा हूँ। इन परिस्थितियों में मैंने बीए की है, +1 गया है, यानी 10+1 में उसमें 11वीं हुआ करती, वो पास करके उसके बाद में गया इंग्लिश में ही बीए किया, इंग्लिश में ही एमए किया। आप समझ सकते हो कितनी मेहनत की पराकाष्ठा रही होगी। तो जुनून के माध्यम से कोई भी बड़े से बड़ा लक्ष्य है, एवरेस्ट भी है, वहां पर भी आप पहुंच सकते हो। जुनून आवश्यक है। इसलिए अगर अंक कम भी है मेरे मित्रों, मेरा शिष्य लोगों, यूं समझ ले तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप जीवन में आगे कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जुनून की आवश्यकता है। उस जुनूनी कर्तव्यों के द्वारा अपने आप को स्थापित कीजिए जीवन में। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, एक शिक्षक होने के नाते। मैं और राणाराम जी दोनों ने ही साथ में ही बीएड की, हम बीएड फेलो है। मंची कार्यक्रम भी हमने साथ में ही प्रस्तुत किया है। और किशन सिंह जी साहू वो भी मेरे साथ में बीएड कर रहे थे, रामलाल ढाका करके, ये काफी बड़े लोग हैं जो मेरे साथ में शिक्षक रहे हैं। मेरे को
मेरे भाग्य में कभी भी पूरी सर्विस लिखी नहीं। मैं 9.5 साल सर्विस फौज की करके 71 की बार में मैं युद्ध लड़ा पुंछ से, पुंछ में इंडो पाक वार में। उसके बाद 9.5 साल में छोड़ दिया। उसके बाद में टीचर बना, तो टीचर भी 28 साल की सर्विस करके 2.5 साल पहले छोड़ दिया। तो ये कभी भी सर्विस मैंने पूरी की नहीं, परंतु आप सब लोगों के आशीर्वाद से और जुनूनी जो लक्ष्य हासिल करने की जो जुनून था, उसके माध्यम से ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। आज मैं आपके सामने यदि मात्र सिर्फ और सिर्फ फौज की नौकरी करके आ जाता, इस रूप में आपके सामने कभी भी नहीं खड़ा हो सकता था, परंतु मैंने अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे से आगे बढ़ता रहा। तो इसलिए जो सेकंड डिवीजन में रहे बच्चे, उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो भी भविष्य में बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको आह्वान करता हूं कि आप जुनून के साथ में लग जाइए। मैं आपको बधाई देता हूं इस पूरी टीम को, आयोजक टीम को। आपने सरनऊ को आज भारत के नक्शे के ऊपर, विष्णुई समाज के नक्शे के ऊपर स्थापित कर दिया है। लोग कहते थे कि सरनऊ कहाँ है, परंतु सरनऊ ये यहाँ है। ये आपने दिखा दिया कि कितना मैनेजमेंट रहा होगा आपका, कैसे कितने लोगों से संपर्क किया होगा, और पता नहीं कहां से आपने बुला लिए होंगे। आपके यहाँ तो दक्षिण के अंदर बहुत बड़े भामाशाह जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं। और इस तरह सभी को संग्रहित करके एक साथ में बैठाना, ये बहुत बड़ा प्रेरित करने वाला कार्यक्रम। आप सबको बधाई देता हूं नरेश भाई, आपको और आपकी टीम को, आपकी टीम के उस एक सदस्य को नमन करता हूं कि जानदार और शानदार कार्यक्रम आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई यूं है कि जब भाई मोटोड़ा भाई डूबी के बाहर बुझे चंद्र कोई डेगे ठीक लाग दे रहे हैं हुकरा जी को ये तो बबरा में बुकिया दिन आई जो तावण में सब कहते थी भैया हुकराम जी है, मान लियो, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने वाले मंच संचालक श्री कुलदीप जी साहू का सम्मान करेंगे। आचार्य गुरुजी, मुख्य अतिथि महोदय और मोहन कुमार जी साफा पहनाकर और मोमेंटो देकर कुलदीप जी साहू का सम्मान करेंगे। जिनका सम्मान रहा है, गुरुजी के उद्बोधन के बाद बची हुई तमाम प्रतिभाओं का सम्मान होगा, निश्चित रहें। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में जिनको सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा।